ये नारपुरन काटना क्या है? समाज से सबसे निम्न वर्ग की महिला खोजी गई, समाज की सबसे निम्न वर्ग की महिला खोजी गई। कहले भाई नारपुरन काटना है। ये नारपुरन क्या है? घर की अनुभूत महिलाएं क्यों नहीं, जो समझदार महिलाएं हैं, ब्राह्मण वर्ग की, क्षत्रिय वर्ग की, चाहे वैश्य की, ये समझदार महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अनुभूत हैं, इनसे वो क्यों नहीं कटवाया गया? ये प्रश्न इसमें होने लायक है कि नहीं? संतान पैदा हो रहा है पंडित जी के है, संतान पैदा होता है बाबू साहब के है, राजपूत के यहाँ। नारपुरन काटने के लिए बुलाया जा रहा है उस निम्न श्रेणी की महिला, उस हरिजन महिला को। और आगे बढ़ते जाइए, जब वो महिला आ रही है नारपुरन काटने के लिए, तब तक औरतें उसमें हैं, जो सहायक औरतें थी तब तक वो उसमें है। क्यों? आप लोग देखिएगा ऐसा ही होता है। जब महिलाएं, जो महिलाएं सहायता में थी वो तब तक वहां है। जब वो महिला आती है नारपुरन काटने वाली, तो चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, नारपुरन कटेगा, अछूत हो जाएगा, अछूत, ये कमरा अछूत हो जाएगा। क्या अछूत है भाई? अब अछूत का भूत देखिए घर में कैसे काम करता है। अछूत का भूत घर में कैसे घुस रहा है, गौर कीजिएगा आप। अब जब वो आई तो फट महिलाएं बाहर निकल गए। जब वो आई तो फट महिलाएं क्या हुई? बाहर निकल गए। और कर रहे हैं, बाहर निकल गई, अब वो नारपुरन काट रही है। जिसका नारपुरन काटी वो भी अछूत, जो माँ उसके साथ, जो बच्चे संतान शिशु के साथ है वो भी अछूत, जिस कमरे में कटा वो भी अछूत। अरे जिसने काटा वो तो अछूत थी, उसमें भी और अछूत। जब काट करके आई तो रास्ता कोई गंदा नहीं हुआ, आई तो रास्ता कोई खराब नहीं, कोई गंदा नहीं। जब जाने लगी तो रास्ता सफाई, लिपाई, पोताई, पानी छिड़काई, भाई ये पवित्र हो गया, साफ करो, पवित्र करो। वो शिशु अपवित्र, अछूत। माँ जो घर की मालकिन है, जो माँ है, वो भी अछूत। किस बात का अछूत हो गया भाई? जो काटी वो भी अछूत, जिसका काटी वो भी अछूत, जो उसके साथ रह रहा है माँ वो भी अछूत, वो पूरा कमरा अछूत। उस कमरे में कोई घुसने न पाए भाई, अछूत है। ऐसा होता है, कमरे में भी कोई न घुसे भाई। ये कैसा अछूत का भूत घुस गया भाई? किस बात का नाम अछूत है भाई? ये कहां से अछूत आ गया? एक बात सोचे, वो जो नारपुरन काटा गया ना, उसका हिंदी में नाम ब्रह्मनाल है। भोजपुरी में तो नारपुरन कहलाता है देहात में, लेकिन शुद्ध हिंदी में ब्रह्मनाल है। यानी वह एंटीना है जो इस शिष्य रूपी बच्चा टेलीविजन का, वो ब्रह्मांड ब्रह्मलोक से उसका लिंक जुड़ा हुआ है। वह यानी शिशुस्थ जो जीव है वो ब्रह्म शक्ति से युक्त है, वो उससे जुड़ा हुआ है, ब्रह्म दर्शन में लीन है। और करेंगे नहीं कर रहे हैं, वो ब्रह्म दर्शन में लीन है। अभी वो ब्रह्म शक्ति को ही अपना सर्वे सर्वा समझ रहा है। उसको पता भी है कि नहीं है
कि मैं किसी शरीर में हूं। और करेंगे नहीं कर रहे हैं। अब ब्रह्म शक्ति से जीव का संबंध काट करके शारीरिक बनाया जाए, क्या इससे भी घृणित कोई कार्य होगा क्या? कोई भिखमंगा किसी महाराजा के छोटे बच्चे को ले आवे, आंख फोड़ दे, कुछ करके और भीख मंगवाने लगे अपने रोटी के लिए, क्या इससे भी घृणित कुत्सित कोई कार्य हो सकता है? और ब्रह्म शक्ति माता पिता जीव के, ये जीव अपने ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति रूपी माता पिता से जुड़कर थे। ये जीव जो है ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति रूपी माता पिता से युक्त था, उसी मय था, ज्योतिर्मय था। अब ब्रह्म शक्ति से जीव का संबंध काट देना, शारीरिक बनाना, ब्रह्म शक्ति जैसे माता पिता से संबंध काट करके शरीरमय बनाना, क्या इससे भी कोई घृणित कार्य होगा क्या? क्यों? आप लोग बताएंगे कुछ? क्या इससे भी बड़ा घृणित कार्य? यही तो अछूत है। इतना घृणित कार्य कौन कर सकता था? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की महिलाएं कर सकती थी, जिनको इसकी जानकारी है कि ब्रह्म शक्ति से संबंध जीव का नहीं काटना चाहिए। और वो अछूत महिला जिसको धर्म के विषय में, जीव ब्रह्म के विषय में कुछ अते पता नहीं है, वो काटेगी ना। काटते ही सारा उसका दुष्प्रभाव अछूत अछूत अछूत। अरे ये अछूत कुआं पर तक गया कि भाई इनके घर में अछूत है, इनके साथ पानी मत भरो कुएं में। वो अछूत कुआं तक जाता था कि भाई इनके घर अछूत है, कुआं में उनके साथ पानी मत भरो। क्यों ऐसा होता था? इतना घृणित कुकर्म था ये, इतना घृणित कुकर्म था कि जाने अनजाने ये सारे दुष्प्रभाव थे उसके। एक तो खोजा ही गया काटने के लिए अछूत को, एक तो खोजा ही गया काटने के लिए अछूत को, और दूसरे काटने के बाद वो अछूत में भी अछूत, बिना स्नान किए वो भी अपने घर में नहीं रह सकते, वो भी अछूत हो गई है। बिना स्नान किए वो भी अपने घर में नहीं रह सकते, अपने घर के लोगों के साथ। जिसका काटी वो तो अछूत है ही है। माँ भी अछूत, माँ घर की मालकिन अछूत, जिस थाली में खाने खाएगी वो थाली कोई नहीं छुएगा, जिस जो कपड़ा पहनेगी वो कपड़ा कोई नहीं छुएगा। यदि कोई लड़का घुस भी गया उसमें, दूसरा परिवार का कोई लड़का, तो अब अछूत हो गया, ला उसको भी नाला धोला। ये इस घृणित कुकर्म का दुष्परिणाम था। शायद पारिवारिक व्यवस्था को कायम नहीं रखना होता ना, पारिवारिक व्यवस्था को कायम नहीं रखना होता ना, तो शायद माँ को भी लोग छोड़ देते। पारिवारिक व्यवस्था को कायम नहीं रखना होता ना, तो शायद माँ को भी लोग छोड़ देते अछूत के चलते। यहाँ तो पारिवारिक व्यवस्था को चलाना था, तो चल भाई एक सप्ताह अछूत रहेगा, फिर नहला धुला करके उसको मंत्र तंत्र व्यवहार करके, व्यवहार में तो रखना है ना, तो फिर पवित्र कर करा करके उनको स्वीकार कर ले जाए। ये काटने का, ब्रह्म शक्ति से जीव के संबंध के काटने का दुष्परिणाम था। जैसे कटा, बच्चा रोना शुरू कर दिया, कहां कहां कहां। अब तो उसके सामने अंधेरा छा गया, उसके सामने तो अंधेरा छा गया, कटा कहां कहां कहां। अब दीप जला करके रखा गया घर में, भाई दीप न बुझने पावे, प्रसूति घर का सौर गया, दीप न बुझने पावे। कहा भाई जम घुस जाएगा, जम घुस जाएगा।
बच्चे को लेकर चला जाएगा। अरे जब नहीं घुस जाएगा, जब वो रोशनी नहीं पाएगा तो स्वयं जीव शरीर में छोड़ दे। वो तो ज्योतिर्मय था। अब वो दिव्य दिव्य तेज दिव्य ज्योति के जगह पर दीप ज्योति दिखाया जा रहा है कि लो वही ये दिव्य ज्योति है। दिव्य ज्योति की जगह पर बच्चे को क्या दिखाया गया? दीप ज्योति, दीपक की ज्योति। वो तो था दिव्य ज्योति से युक्त। बच्चा शिशुस्थ जो जीव था वो तो दिव्य ज्योति से युक्त था। अब यहाँ दीप ज्योति, अब ज्योति देखा तो कहा जाने की दिव्य ज्योति के जब हमको दीप ज्योति लाया जा रहा है। दीप ज्योति भी वैसा ही है। सोहम अस्मित वृत्य खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो दीप शिखा, दीप ही जैसे वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म को देख रहा था, आज दीप ही जैसे हाथ ज्योति रखी हुई है, उसको क्या पता है ये असली दीप ज्योति हमारी नहीं है, ये दीप ज्योति है। और करेंगे नहीं कर रहे हैं। आने दीप ज्योति की जगह पर उसके सामने दीप ज्योति जला कर रख दिया गया। लो भाई वही हो, वही दिव्य ज्योति में ही हो दीप। ये देखो दीप दिव्य ज्योति है, पहली क्रिया। दूसरा, फट जो है माँ, कोई वहां जो महिलाएं अनुभूत होती हैं, बच्चे के मुंह में अंगुली डाल देती है, बच्चे के मुंह में अंगुली डाल देती है। कहा भाई लेजा निकाल रहे हैं, लेजा। अरे लेजा काहे के निकाले? वो जीव जो है उलट करके अमृत पान की मुद्रा में था, जिसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। बच्चे के जीव जो है उलट करके, वो तो कंठकूप में था जो अमृत पान करता है। अमृत पान की विधि है। वो खेचरी मुद्रा ऐसी मुद्रा है कि सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मात रे। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मात रे। सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे। तो इस प्रकार से जो है वो तो खेचरी मुद्रा में था, वो तो अमृत पान की स्थिति में था। अमृत खेचरी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जैसा कि वर्णन है ग्रंथों में। आप खेचरी मुद्रा में बैठ जाए तो भूखा शेर भी आकर के आपको छू नहीं सकता, सुन करके सर घूम करके चला जाएगा। खेचरी मुद्रा में आप रहे, उस मुद्रा में आपकी आयु पूरी हो जाए, जमराज भी आए होंगे तो छू नहीं सकते। जितने समय आप खेचरी मुद्रा में रहेंगे वो आपकी उम्र में नहीं गिना जाएगा। यदि आप 1000 वर्ष खेचरी मुद्रा में लगाए हुए पड़े रहेंगे तो वो 1000 वर्ष की उम्र आपकी उम्र में नहीं गिना जाएगा। आपकी शरीर उसी शक्ल उसी रूप में बनी रहेगी जिस रूप में आप खेचरी मुद्रा में प्रवेश किए। ऐसी खेचरी मुद्रा की का वर्णन जो है, यानी जोगी जनों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा खेचरी मुद्रा है। माता इसलिए कह दिया गया उसको कि माँ के दूध से जैसे शिशु पलता है, माँ के दूध से शिशु पलता है, उसी तरह से उस अमृत पान की विधि से वो गर्भस्थ शिशु पल रहा था। उस जो अमृत पीने में लगा हो, वो गर्भस्थ शिशु शरीर को कायम रखने तक के लिए, तो अब वो उस शरीर का क्या बिगड़ेगा जब खेचरी मुद्रा में है। अंगुली डाल करके जीभ बाहर निकाला जा रहा है, अंगुली डाल करके जीभ बाहर निकाला जा रहा है। क्या है भाई? लेजा बाहर निकाल रहे हैं, लेजा। आज जैसे जीभ बाहर निकली, जल्दी मौत चटा नहीं तो जीभ सूख जाएगा, मौत चटा नहीं तो जीभ सूख जाएगा। अब तक कौन मौत चटा रहा था, अब मौत की बात आ गई। तो अब तक तो अमृत पान में था, अब अमृत के समान दूसरा चीज यहाँ है क्या? अमृत के समान दूसरा चीज यहाँ है क्या? तो अब मधु है। मधु जो है वो है जो अमृत के पैरेलल
अमृत के समान जो है दूसरा यदि कोई स्वादिष्ट चीज है तो धरती पर मधु है। जल्दी मधु चढ़ा के वो समझे कि हम अमृत से पान कर रहे हैं। अमृत की जगह पर दीप ज्योत की जगह पर दीप ज्योत, अमृत के पान की जगह पर मधुपान। कहाँ इतना मधु मिलेगा पिलाने के लिए? तो उस समय ललचाया गया मधुपान कराकर कि लो लो आप अमृत को पी, आप अमृत पान कर रहे हो, आप अमृत पियो। लो लो आप अमृत पान करो, अमृत पियो। दीप ज्योत दिखा करके दीप ज्योत से भरमाया भटकाया गया, मधु चढ़ा करके अमृत पान से भरमाया भटकाया गया। तीसरा क्या है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फूल की थाली बजाई जाती है कंडा से, फूल की थाली कंडा से बजाई जाती है, और थाली नहीं, फूल की थाली। आप प्रयोग कीजिए, फूल की थाली हो, कंडा ले लीजिए और उसको बजा करके या छोड़ के सुनिए तो उसमें कैसा आवाज हो रहा है। पता चलेगा कि हर बाजों का घंटा, शंख, नगारी, नगाड़ा, इसका सम्मिलित स्वर उसमें से लगेगा कि गूंज रहा है। तो अब ये फूल की थाली बजाकर बिना, वो तो ब्रह्म तेज में था, ब्रह्म क्षेत्र में, तो अनहद नाद सुन रहा था, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, आ बारा सुन सुन मस्त होत है तन की सूद बिसारी रे। कान से जावड़ा निकाल दिया गया, जिससे बाहरी बंद था, सुरक्षित था। जब निकला तो जब थाली बजाई जा रहे, रहो रहो देखो वही अनहद नाद यहाँ भी है। और उस अनहद नाद की जगह पर थाली नाद, उस अनहद नाद की जगह पर दिव्य ज्योत की जगह पर दीप ज्योत, अमृत पान की जगह पर मधुपान। अब आगे बढ़ेंगे तो दुग्ध पान। मधुपान में फंसाया गया, मधु में जब फंस गए तो दुग्ध पान कराया जाएगा। दूध में फंसेंगे तो कुछ दिन बाद जब तक दूध आता रहेगा, दूध रहेगा, आने तब का चलो जलपान। जब दुग्ध पान से थोड़ा बढ़ जाएंगे तब चलो जलपान। जब सियाना हो जाएंगे तो कहाँ से खान पान आएगा? जलपनो बंद हो गया। कमा तो खा, कमा के ले आओ तो खा। अभी रोज रोज जलपान, रोज रोज खान पान, ये कहाँ से आएगा? अमृत पीने से तो छोड़ा दिए लोग, मधु सटा करके फंसाए लोग कि लो लो यहाँ अमृत पान है। बाद में दूध पिलाने लगे लोग, दूध में फंसाए लोग। आज दूध जब और तन बड़ा हो गए तो दूध वो छिना गया, अब जल पान करो। जब तन सियाना हो गए तो जलपान वो छीन रहे हैं लोग। कहाँ से जल पान आएगा? मेहनत करो, कुछ नौकरी करो, कुछ कमाओ तो जलपान मिले, खान पान मिले। ये तो स्थिति है। यानी इस स्थिति में जो कि क्रियाओं में वहां था, अब जीता मरकर उसमें वो तो सुहन की स्थिति में था, पतन क्रम में वो तो सुहन था, पतन क्रम में तार लगा हुआ था, ज्योतिर्मय रहते हुए भी सुहन था, सह आ रहा था, जीव को ज्योतिर्मय दिखलाई दे रहा था, उसी में लिंक लगा हुआ था। यहाँ अब सुहन की जगह पर क्या है भाई? बैठा हुआ है सोहर गवाओ, सोहर। बहुत अच्छा गान बात ने कहा भाई सोहर। सोहंग बिगड़ करके सोहर हो गया। वहां सोहंग जाप हो रहा था तो यहाँ सोहर गान होने लगा, इस सोहर गान होने लगा। तो ये चार क्रियाएं उस जीव जो है वह उस समय ब्रह्म शक्ति से जुड़ने में इन चारों स्थितियों में जुड़ा था। उस ब्रह्म शक्ति से संबंध काट करके अपने में, माता पिता में, अपने में साटने के लिए कि तू शरीर है, हम तेरी माँ है, ये तेरे पिताजी है, ये तेरे अभी रटाया जाने लगा।
उसको शरीर रटाया जाने लगा, अपने माता पिता रटाया जाने लगा, ये सब होना शुरू हो गया।